आप सबको जय मसीह की। बाइबल इज़ माई लाइफ चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है और नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिलेटेड हैप्पी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू डियर बिलीवर्स। आप किसी भी चर्च के हो, संस्था के हो, आप विश्वासी या पास्टर हो, प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। इस वीडियो में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे नए साल से रिलेटेड। दोस्तों, पिछले बार हमने एक विषय पर मनन किया था, यीशु की ज्योति में कैसे चले, भाग 1। उसमें हमने कुछ बातों को देखा था कि यीशु जगत की ज्योति है और उसने हमें भी जगत की ज्योति कहा है और वो हमसे उम्मीद करता है कि मेरा और आपका जीवन जो है वो ज्योति में चले। और हमने यहाँ पर देखा था कि पहले हम अंधकार थे लेकिन प्रभु में अब ज्योति है। मेरे प्रियो, नया साल आ चुका है, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और बाइबल कहती है कि समय निकट आ चुका है। हम अपने अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना होकर उन पर उलाहना दें और हम ज्योति के कामों में जो भलाई और धार्मिकता और सत्य है उसमें हम लोग लग जाएं। आइए कुछ बातों को जल्दी से हम देखेंगे शॉर्ट में। नए साल का मैसेज है और हम सब प्रार्थना के साथ, हम सब ने जरूर नए साल में कोई ना कोई निर्णय किया होगा। हमने अपने प्रार्थना को स्ट्रॉन्ग करने का, वचन को स्ट्रॉन्ग करने का, बहुत अच्छी बात है। आइए और कुछ बातों को हम देखें। मेरे प्रियो, जब हम कहते हैं कि यीशु जगत की ज्योति है और मैं जगत की ज्योति हूँ, यीशु जो ज्योति है वो सूर्य के समान एक ज्योति है, लेकिन मैं जो ज्योति हूँ वो एक चंद्रमा की ज्योति के समान है। जिस प्रकार चंद्रमा सूरज की रोशनी के बिना नहीं चमक सकता, उस प्रकार एक विश्वासी यीशु की रोशनी के बिना, यीशु की सामर्थ के बिना, यीशु की पवित्रता के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। वो पवित्र नहीं बन सकता, वो नहीं चमक सकता। जो दिए की बात की गई, हमें पहले दिए के समान बनना है और धीरे 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 हमें उस ज्योति में बढ़ते जाना है। और जैसे जैसे हम प्रभु को फॉलो करते जाएंगे, प्रार्थना के जीवन में बढ़ेंगे, वचन के ज्ञान में बढ़ेंगे, एक बड़ी रोशनी हम बन सकते हैं। इस दुनिया को उजाला देने के लिए उत्पत्ति में प्रभु ने 2 रोशनी बनाई थी, सूरज और चंद्रमा को। उसी प्रकार आज परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है एक रोशनी के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। इस रोशनी को हमने पाया है। अगर आप मसीह हैं, अगर आपने यीशु को ग्रहण किया उद्धारकर्ता के रूप में, आपने इस रोशनी को पाया है। अगर नहीं पाया है, आप एक क्रिश्चियन परिवार से भी हैं, आप जरूर से विचार करें कि हमारा जीवन कहाँ पर है। यीशु कहता है, तुम पहले अंधकार थे परंतु प्रभु में ज्योति हो। इस्राएलियों को इसलिए परमेश्वर ने चुना कि पूरी पृथ्वी के लिए एक ऐसे लोग तैयार करें, एक ऐसे जाति तैयार करें जिसके द्वारा लोग परमेश्वर की ज्योति में आ सकें। इज़राइल को परमेश्वर कहता है अपनी ज्योति में उसने बुलाया है। पहला पत्रस में लिखा है, मैंने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। क्यों बुलाया? उसके गुणों को प्रकट करने के लिए। मेरे प्रिय, बहुत सी बातें हैं, हम कुछ बातों को देखेंगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 18 वचन से एक बात को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, पौलुस जो है इफिसियस के लिए प्रार्थना करता है, वहाँ के लोगों के लिए। उन बातों को हम देख रहे हैं और देखिए यहाँ पर वो क्या कहता है। मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें लगातार स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस इफिसियों के कलीसिया की तारीफ करता है, लेकिन आगे कहता है, मैं तुम्हारे लगातार प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। मेरे प्रियो, हो सकता है विश्वास में आने के बाद भी, क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने के बाद भी, नया जन्म पाने के बाद भी, क्रिश्चियन परिवार में जो पैदा हुए हैं उन्हें भी नया जन्म पाने की आवश्यकता है। लेकिन उद्धार पाने के बाद अब क्रिश्चियन या हिंदू परिवार से उससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपने नया जन्म पाया है, यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, पापों की क्षमा का अनुभव किया है, आपने बपतिस्मा लिया है, प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया है, उसके बाद भी कई बार हमारे जीवन में पाप और बुराई आती है और प्रभु से हमें जय पाने की सामर्थ्य देता है। लोगों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, दर्शन, भविष्यवाणी, सपने के द्वारा। लेकिन ये एक दूसरी बात यहाँ पर चल रही है। एक ऐसा विश्वासी जो प्रभु में ठीक ठाक चल रहा है, उसे के बारे में लिखा है, उसके बारे में लिखा है कि पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए, ज्योतिर्मय हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ज्योति है। हम जब परमेश्वर के वचन को प्रार्थना पूर्वक धीरे 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 पढ़ना शुरू करते हैं, अध्ययन मनन चिंतन करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, परमेश्वर की ज्योति और ज्यादा हमारे जीवन में प्रकाशित होती है। जब हम कहते हैं तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, इसमें 4 बातें मुझे जो समझ में आती है मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात, मैं कौन हूं और
मसीह कौन है, या ऐसा बोले मसीह कौन है और मैं मसीह में कौन हूँ, इस बात को पहचान लेना, इस बात को समझ जाना, इस बात को ढूंढ लेना, वो ज्योति में चलने का या एक ज्योतिर्मय होने का एक तरीका हो सकता है या एक पहलू हो सकता है। मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है और मैं मसीह में कौन हूँ। आज बहुत से लोग इसलिए निराश हैं, चिंताओं में हैं, सांसारिक बातों में है, मसीह कौन है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। और मसीह में मैं कौन हूँ, मुझे क्या आशीष मिली है, क्या मुझे प्रिविलेज मिला, क्या सौभाग्य मिला, हमें मालूम नहीं है। वचन कहता है तुमने दुष्ट पर जय पाया है, प्रभु ने हमें जय पाने का अधिकार दिया है, लेकिन हम निराशा में चल रहे हैं, हम हार में चल रहे हैं, डिफीट में चल रहे हैं। हम विचार करें, प्रभु के वचन के द्वारा ज्योति हमारे जीवन में आए। तो पहली बात, मसीह कौन है और मैं मसीह में कौन हूँ। दूसरी बात, मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, मसीह ने मेरे लिए क्या किया है और क्या उसे मैंने ग्रहण किया है। मसीह ने मेरे लिए क्या किया है और क्या मैंने उसे ग्रहण किया है, इस बात को भी हम विचार करें। तीसरी बात, मसीह मेरे लिए क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। मसीह मेरे लिए क्या कर रहा है, मसीह की सामर्थ को हम पहचाने कि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या कर रहा है और आने वाले समय में क्या हमारे लिए रखा है, उस आशा की बात भी यहाँ पर है। मसीह हमारे लिए क्या किया है पास्ट में, उन बातों को, क्रूस के बारे में अच्छे से जाने, प्रभु के उस बलिदान के बारे में अच्छे से जाने मेरे प्रियो। और तीसरी बात, प्रभु हमारे लिए क्या कर रहा है अपने व्यक्तिगत जीवन में और क्या उसने करने वाला है या क्या बना करके रखा है, उस बातों को भी हम याद रखें। और चौथी बात, प्रभु में मुझे क्या करना है, मुझे क्यों प्रभु ने बुलाया है। इन चार बातों को जब हम जानते हैं, पहली बात, मसीह कौन है और मैं मसीह में कौन, मेरी पहचान क्या है। बाइबल कहती तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजाओं का, याजकों का समाज हो, राजपदधारी हो, निज प्रजा हो, बुलाए हुए लोग हो। मेरे प्रियो, क्या इस बात को हमने महसूस किया है? इज़राइल को बुलाया गया, उस बात को नहीं समझ पाया। आज मुझे और आपको बुलाया गया है, क्या मैं इस बात को महसूस किया हूँ? आप एक हाउसवाइफ हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, पास्टर हैं, लीडर है, किसी भी संस्था चर्च के हैं, लेकिन अब विचार करें कि क्या मैंने यीशु की ज्योति में चलना सीखा है। यीशु की ज्योति में चलने का एक अर्थ है हम पवित्र जीवन जिए, लेकिन एक और अर्थ है कि हम उस गहराई की बातों को जाने, उसकी बुलाहट की आशा क्या है। मैंने चार बातों को बताया, मसीह कौन है और मैं मसीह में कौन हूँ। मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, उस बातों को, यीशु के लहू की कीमत को हम जाने। तीसरी बात, यीशु मेरे लिए क्या कर रहा है, वो अनुभव हमें होना है। और यीशु मेरे लिए क्या करके रखा है, उन बातों को भी मुझे जानना है। और चौथी बात हम देखते हैं, मुझे मसीह के लिए क्या करना, मेरी जिम्मेदारी क्या है, इन बातों को भी जानना है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इन चारों बातों को जानने के लिए हम प्रार्थना करें, हम अपने आप को समर्पित करें, बाइबल स्टडी करें, इस नए साल में प्रेयर करें। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा चाहता है हमारी आंखों में क्या कहना चाहिए, एक प्रकार से भ्रम को लाने के लिए। जैसे उसने आदम और हवा को बहकाया, हमारे जीवन को उस सदन की वाटिका से, उस भरपूरी के जीवन से बाहर निकालने के लिए, विश्वास से पीछे करने के लिए उसकी योजना होती है। और बार बार वो ऐसी समस्याओं को लेकर आता है, ऐसे पहलुओं को लेकर के आता है, ऐसी बातों को लेकर आता है जो हमारे जीवन को नीचे और नीचे लेकर जाते हैं। हमें सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है। यीशु ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। हम लगातार जागते और प्रार्थना करते रहें। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा तीन बातों को लेकर आता है जो मैंने अध्ययन किया। पहली बात, वो हमेशा पुरानी बातों को लेकर के आता है, हमेशा पुरानी असफलताओं को लेकर के आता है, पुरानी समस्याओं को याद दिलाता है, पुराने उन संबंधों को याद दिलाता है, पुराने पापों को याद दिलाता है। तो वो पुरानी बातों को लेकर आता है। दूसरी बात, वो परेशान करने वाली बातों को लेकर आता है। कोई चिंता हो सकती है, भविष्य की चिंता हो सकती है, कोई और बात हो सकती है, पुरानी बातों को, परेशान करने वाली बातों को। और तीसरी बात, वो पापमय बातों को। जब भी आप अकेले होते हैं या जब भी आप कहीं भी होते हैं, वो कोशिश करता है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड में हमें डालने के लिए। हम इस बात को सीखें मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें इन तीनों बातों से बचाना चाहता है और उसका तरीका यह है, हम ज्योति में आ जाएं, हम परमेश्वर के वचन की गहराई में आ जाएं, हम प्रार्थना की गहराई में आ जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ तीन बातें लिखा है, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, किस लिए हमको बुलाया, उस बात को जाने। प्रभु ने हमें रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, चाकरी सब कुछ दिया है, पर उसके लिए नहीं बुलाया। प्रभु ने हमें उस महान उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए बुलाया है। पहला पत्रस में लिखा है, तुम्हारे उस जो मिरास है, उसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होती है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी मिरास है। प्रभु ने हमें नाश होने वाली चीज़ों के लिए नहीं, अविनाशी मिरास के लिए बुलाया है। इस बात को हम जाने मेरे प्रियो। प्रभु के नाम की स्तुति हो।
दूसरी बात लिखा है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। परमेश्वर जो हमें देना चाहता है वो अनंत जीवन है, अनंत काल की शांति है, वो 1000 साल का राज्य है, इटर्नल किंगडम है। प्रभु के राज्य में हम हमेशा राज्य करेंगे। उस बातों को हम सोचें मेरे प्रियो, उन बातों को मनन करें, अपने मन को तैयार करें। आज एक बार फिर कलीसिया को मन फिराने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, उसकी सामर्थ जो हम में विश्वास करते हैं कितनी महान है। इस संसार में रहते समय मेरे प्रियो डिप्रेशन, निराशा, अकेलापन कई बार हावी होने की कोशिश करती है। संसार कई बार हावी होने की कोशिश करता है मेरे और आपके ऊपर, लेकिन मेरे प्रियो मुझे याद करना है, वो विश्वास मुझे करना है कि मेरे अंदर वो सामर्थ जो है, जो पवित्र आत्मा है, वो कितना महान है। 1 जॉन में लिखा है, जो हमारे अंदर है वो उससे जो संसार में है बहुत बड़ा है। यूहन्ना की अध्याय 10 वचन में 10 अध्याय में लिखा हुआ है कि मेरा पिता जिसने मुझे मेरे हाथ में दिया है वो बहुत ही बड़ा है, वो बड़ा है, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। यीशु के हाथ से कोई हमें छीन नहीं सकता है, पिता के हाथ से कोई हमें छीन नहीं सकता है। इन बातों को हम याद रखें मेरे प्रिय। और कई सारी बातें हो सकती है, हम इन बातों को देखें। फिलिपियों की पत्री 1 वचन पढ़ करके हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद नए साल के बारे में 1-2 बात करेंगे, हम खत्म करेंगे। फिलिपियों 2:12 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यदि हम लोग उसको 12 से पढ़े तो लंबा होगा, 14 से हम पढ़ते हैं। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, और जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम जब भी ज्योति की बात करते, पिछली बार भी मैंने कहा था, ज्योति का मतलब याद रखिएगा एक डिफरेंट लाइफ फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से अलग तरीके से जीना, प्रभु के अनुसार जीना है, प्रभु के अनुसार जीना, प्रभु के अनुसार चलना, हमारा निर्णय, हमारी सोच। मैं कई क्रिश्चियन परिवारों से या विश्वासी परिवारों से मिलता हूं और कई बार बताते भैया हम प्रार्थना तो करते हैं पर हमारा जीवन संसार के अनुसार है। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा कोशिश करता है हमें पीछे खींचने के लिए। यहाँ लिखा है, हम हर काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करें, ताकि हमारा जीवन निर्दोष हो और निष्कलंक हो, और भठीले लोगों के बीच में, टेढ़े लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहना है। ये हमारी बुलाहट है। हम प्रभु में ज्योति हैं। और उसके बाद हम देखते हैं, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए। मेरे प्रियो, ज्योति होने की जो क्वालिटी है वो वचन के द्वारा आती है। हमारी मर्जी से हमने प्रार्थना कर लिया, गाने गा लिए, गाने सुन लिए, यूट्यूब देख ले, नहीं मेरे प्रियो। हम प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु के वचन को खोले, अपने आप को समर्पित करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार चलना है। दाऊद कहता है, तो अपने वचन के अनुसार मुझे जिला, मेरी सहायता कर। इन वचनों को हम पढ़ें मेरे प्रियो। इस नए साल में हम निर्णय करें, हमें एक जलता हुआ दीपक बनना है, और उसके लिए जीवन का वचन हमारे अंदर होना चाहिए। यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह कहते हैं, वो जलता और चमकता हुआ दीपक था। जब आप दीपक बन जाते हैं मेरे प्रियो, मिनिस्ट्री अपने आप होती है, सेवकाई अपने आप होती है। जब आप प्रकाश को पाते हैं, वो प्रकाश ऑटोमेटिकली चारों ओर के लोगों को जियाला देता है। हमें उस प्रार्थना के जीवन में आना है, उस वचन के जीवन में आना है, उस समर्पण में आना है। सोचिए, हम जब प्रभु में आए थे, हम पहले कैसे प्रार्थना करते थे, पागलों की तरह बाइबल पढ़ते थे। मेरे साथ भी मेरे प्रियो, कई बार मेरे जीवन में भी बहुत डाउनफॉल आया, कई बार पाप में चीज़ों में मैं फंस गया, कई बार प्रार्थना मेरी कम हो गई, कई बार वचन मेरा बहुत कम हो गया, कई बार सांसारिक टेंशन में मेरा जीवन गुजरने लगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया से मैं वहाँ से निकला, और आज प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे एक उत्तम जीवन दिया, इस ज्योति में चलने में सहायता किया है। तो मेरे प्रियो, उस यूहन्ना के समान जब वो ज्योति में बना, वो जंगल में रहकर मेरे प्रियो परमेश्वर से निरंतर लौ लगाकर प्रार्थना करता था, परमेश्वर की बातों को मनन करता था। हम यीशु के जीवन को देखते हैं, जिसने आपको जगत की ज्योति कहा, वो यीशु के, परमेश्वर के वचनों को लगातार मनन करता था। जब यीशु की परीक्षा हुई और शैतान ने उसको परखने के लिए कहा 3 बातों को, तब यीशु ने एक ही बात कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। मेरे प्रियो, शैतान से लड़ने के लिए हमारे पास जो जरूरी सामर्थ्य होनी चाहिए, हथियार होना चाहिए, वो है परमेश्वर का वचन। यीशु ने कहा लिखा है। मेरे प्रियो, क्या हम कह सकते हैं बाइबल में ऐसा लिखा, मुझे मालूम है, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। शैतान वचन के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, इस नए साल में
एक गंभीरता का जीवन, एक ईमानदारी का जीवन, एक प्रार्थना का जीवन, एक ज्योति का जीवन जीने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, यीशु का आगमन निकट है, संसार नाश होने की तरफ जा रहा है, सारी वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर ने एक ज्योति बनाकर रखा है। क्यों ना हम प्रार्थना में अपने जीवन को मजबूत करें, सुसमाचार के लिए अपने आप को तैयार करें। इस क्रिसमस पर आपने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? साल भर में हमने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? हम कितने संडे चर्च गए? कितने दिन में पर्सनल प्रेयर किया, फैमिली प्रेयर किया? कितने पापों से हमें जय मिली? कितने लोगों को हम प्रभु में ला पाए? मेरे प्रियो, सोच के देखिए, हमारा विश्वासी जीवन कई साल का हो चुका है। मैं अपनी भी बात करता हूँ, मुझे भी काफ़ी अभी बढ़ना है और मैंने निर्णय किया इस साल में कि कम से कम मैं पूरी बाइबल को अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार मैं पढ़ूंगा और मैं अध्ययन भी कर रहा हूँ प्रभु की दया से। सो मेरे प्रियो, हम इन सब बातों में आगे बढ़े, हम ढीले ना हो। हमें प्रभु के लिए कुछ काम करना है, प्रभु के अनुसार चलना है, प्रभु की महिमा करना है। इस संसार के बीच में हमें निष्कलंक संतान बन के रहना है। प्रभु ने आपके अंदर उस बात को रखा है, हमें उसे बाहर लेकर आना है। मसीह कौन है? मैं मसीह में कौन हूँ? मसीह ने मेरे लिए क्या किया है और क्यों किया है? मसीह मेरे लिए क्या कर रहा है और मसीह मेरे लिए क्या कर के रखा हुआ है स्वर्ग में, उन बातों को हम जानें। और चौथी बात, मसीह में मुझे क्या करना है, इन चारों बातों को हम जानने की कोशिश करें और हम प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझ पर प्रकट कर। मेरे प्रियो, हम ज्योति के संतान के समान चले। पियक्कड़पन, लोभीपन, नीचपन, गाली गलौज, मारपीट, झूठ बोलना, सब बातें छोड़ दे। में कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है। हम पश्चाताप करें, मन फिराएं। दिन में उद्धार नहीं पाया है, हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, मेरे पापों को क्षमा कर मुझे उद्धार दे। मेरे प्रियो, सारा संसार आपका इंतजार कर रहा है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हमारे पास बहुत सारा काम है। अभी हम लोग जो है बेमेतरा के आसपास के गांव में जाते हैं, कई गांव में जाते हैं और वहां पर एक भी व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है। ऐसे हजारों लोग हैं, उनके पास कौन जाएगा? आपको लगता होगा कोई और व्यक्ति चला जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको जाना है। एक एक गांव के लिए प्रार्थना करना है, समय मिलने पर जाना है, अपने आसपास के लोगों को सुसमाचार सुनाना है। हम कम पढ़े लिखे हों, हमारी डिग्री कम हो, नौकरी छोटी हो, कोई बात नहीं। परमेश्वर पवित्र आत्मा ज्योति है जो आपके अंदर है, पवित्र आत्मा के रूप में। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु का कार्य शुरू करें। हम प्रार्थना, सबसे पहले प्रार्थना शुरू करें, अपने जीवन को सही करें, प्रभु के साथ चलना शुरू करें और धीरे धीरे हम प्रभु के वचन को बांटना शुरू करें। विश्वासी भाइयों को जो आपके संपर्क में है मजबूत करना शुरू करें और आगे बढ़कर हम सुसमाचार सुनाना शुरू करें। हम सबको प्रभु बड़ी आशीष दे। आप सबको को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सब चैलेंज के रूप में ले मेरे प्रियो, ये जो 2021 है एक भरपूरी का साल हो। कम से कम 10 आत्माओं को, 5 आत्माओं को आप अभी से प्रार्थना करें, मुझे प्रभु में लाना है। जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, आप प्लान नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मसीह जीवन में एक एटमॉस्फेयर बनाना बहुत ज़रूरी है, एक वातावरण हमको तैयार करना पड़ता है अपने प्रार्थना के द्वारा। दूसरी बात, एक योजना होना बहुत ही ज़रूरी मेरे प्रियो, इस बात को हम याद करें। और तीसरी बात, एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को भी हम जानें। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु की ज्योति में कैसे चले, भाग 2 में आपने बहुत सी बातों को सीखा है। आइए प्रार्थना करें, प्रभु इन बातों को फॉलो करने में, समझने में हमारी सहायता करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है, दूसरों को बांटें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। मैं पास्टर प्रवीण कुमार देवांगन रायपुर से, और मैं एक टीचर भी हूँ और मैं यूथ के बीच में मिनिस्ट्री करता हूँ। आप मेरी सेवकाई के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करें। हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें और अपने अपने चर्च को, कलीसिया को उस ज्योति में होकर के हम तैयार करें। आइए दुआ करें। स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों में आते हैं, खुदावन यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, हमारी सारी कमजोरियों को दूर करें। पवित्र आत्मा, हम कई बार कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं पिता, और हमने सीखा प्रभु, कोई दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं वरन ऊंचाई पे रखते परमेश्वर पिता, ताकि उससे लोगों को प्रकाश पहुंचे। प्रभु तू दया कर प्रभु, हमारा जो प्रकाश हमने पाया, उद्धार हमने पाया है, वो हम छुपा कर ना रखे प्रभु, तेरी सामर्थ्य के द्वारा उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। तेरे नाम को महिमा मिले। आप दया कर, जो बातें हमने सीखा उसे फॉलो करने में सहायता कर। हर एक नया साल मंगलमय, आशीषमय हो, तेरी उपस्थिति में चलने वाला हो, तेरी इच्छा पर चलने वाला हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए पिताजी, यीशु के नाम से। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। हैप्पी न्यू ईयर बाय एवरीवन।